हर रीजन की एक क्वालिटी होती है। हमें केपी से देखें तो हमें फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा तादाद दिखती है। यहाँ भावलपुर रीजन में आपको बैटर ज़्यादा दिख रहे हैं, बॉलर्स दिख रहे हैं ज़्यादा, स्पिनर्स हैं जो ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। इसमें जो मेजोरिटी जो लड़के नजर आए मुझे, फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन। जी। स्पिनर्स का काफी फुकदान है यहाँ पे, और विकेट कीपर भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे। तो बैट्समैन कोई 4 से 5 बैट्समैन आइडेंटिफाई हुए हैं, इसी तरह 2 से 3 बॉलर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जो कि बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं। और आई एम श्योर कि वो ऐसा टैलेंट है कि अगर वो टैलेंट आगे नहीं आया तो डेफिनेटली मुझे बड़ा अफसोस होगा। हाँ, नहीं ज़रूरी है ऑब्वियसली, अलग अलग रीजन से जब तक टैलेंट फीडिंग नहीं होगी ये बहुत ज़रूरी होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई होप कंसिस्टेंसी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो ये जो हमने पूरा चैंपियंस कप का सिलसिला देखा और जिस तरह ये अलग अलग फॉर्मेट्स पे जाना है, ये तभी अप्लाई हो सकता है अगर तो हमारी मैनेजमेंट स्टेबल रहे और स्टेबिलिटी से आगे चलें। मगर जहाँ हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ये जो चैंपियंस कप का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या हमें आगे आने वाले कितने टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट करें कि हमें टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा और वो जो आउटफ्लो बंद हुआ है प्लेयर्स का वो आना शुरू हो जाएगा? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सवेरा, क्योंकि मैंने कहा कि टैलेंट है और इस टैलेंट को जल्दी डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ माइंडसेट इनको क्लियर करने हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और इनका एक जिसे कहते हैं कि वर्क प्रोग्राम इनको डेवलप करके देना है। अगर ये खुद नहीं कर सकते तो हमारे ज़माने में या हमसे पहले प्लेयर खुद अपना प्रोग्राम डेवलप करते थे, लेकिन जो इनका डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एज पर गेम डिमांड आजकल रिक्वायर्ड है, उसको ज़रूर देना पड़ेगा और उसकी मॉनिटर करनी पड़ेगी कि वो लड़के अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जिन कोचेस की ड्यूटीज लगाई गई है उनके साथ अराउंड द ईयर वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। हर अगर फेसिस की इनकी अगर डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग हो और इनको देखा जाए, और इनसे मैं समझता हूँ कोचिज से भी सवाल जवाब होने चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जी। कि ये लड़के किन किन फेसिस में कहाँ से कहाँ तक डेवलप होंगे, किस तरह मॉनिटर हो रहे हैं। क्योंकि इनका जब तक के वर्क प्रोग्राम नहीं बनेगा एज पर गेम डिमांड और उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख करके जो बनाई जाएंगी कि उनके स्ट्रेंथ को सुपर स्ट्रेंथ कैसे किया जाए, उनके वीकनेस को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि वीक प्लेयर अगर हम कहें कि वीकनेस को अपनी दूर कर ले तो बहुत सारी वीकनेस ऐसी दूर नहीं होती है, उनको मैनेज किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। तो हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि जो प्लेयर वीक होता है उस एरिया में एक्सपोज हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाता, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सुपर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल। उसकी सिर्फ मेन वजह ये है कि प्रैक्टिस तो पूरे साल करते हैं, लेकिन जो मैंने आइडेंटिफाई किया अब तक कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इस प्रैक्टिस से हमें क्या गेन करना है। हाँ। और हम जो कर रहे हैं ये क्या फायदा होगा। लाइक अगर एक जगह पे कोई बॉलर गेम कर रहा है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, उसको कितनी जगह पे आप उसको खेल सकते हैं। ठीक। उसकी टेक्निकल मेथड क्या है कि किस टेक्निक से आप उसको खेल सकते हैं। सपोज कट मार रहा है कोई बैट्समैन, तो क्या 4 एरिया में वो कट मार सकता नहीं मार सकता, फ्रंट, पॉइंट, बैक, अपर कट, उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको किस तरह वो देख रहा है या कोच देख रहा है कि ये इस चीजों को कवर कर सके। इस तरह स्वीप शॉट है, ड्राइव है, पुल है, बहुत सारे शॉट हैं कि उनके जो एरियाज हैं वो किस तरह वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके कवर कर रहा है। बट ये मैं गुलाम अली साहब एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आप एज क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये फुल फ्लेज जो प्लेयर्स जो कि अब बड़ी क्रिकेट में खेलने वाले, उन पे तो इतनी तब्दीलियां नहीं हो सकती, या इनको एज क्रिकेट के दौरान गाइड ही नहीं किया गया, इस वजह से ये अभी तक रॉ है। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो बैटर है ना, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, भले वो 50 टेस्ट मैच खेल चुके हों, दे हैव टू नीड प्रिपेयर लाइक टॉप बैट्समैन, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है, और जो गेम की डिमांड है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हमने सीख लिया तो फिर हमारी वो परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब हमारी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है तो आपके पाकिस्तान के कई प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत सारे टेस्ट मैच खेल चुके हैं, क्या वो उस डिमांड को, जो गेम डिमांड, उसको पूरा कर रहे हैं?
क्या वो जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर पा रहे हैं? तो गुलाम अली साहब, सॉरी कता कलामी की माफी, इसका मतलब ये कि जब मैं मेन टीम की तरफ देखती हूँ तो आपको लगता है कि जो बैटर्स अभी कंटिन्यूटी में सफर कर रहे हैं, एक ही तरीके से रेगुलरिटी में आउट हो रहे हैं, आपको लगता है उनको वापस जो है वो डोमेस्टिक में जाना चाहिए और इस चीज को एड्रेस करना चाहिए? मतलब हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर जिस तरह ही स्टार्टेड ऑफ, मगर अगर बाबर आजम स्टेचर का भी अगर एक बैटर जो है वो कहीं स्ट्रगल करता है किसी पॉइंट पे, डू यू सजेस्ट कि उसको भी डोमेस्टिक में जाके अपनी उस वीकनेस पे वापस काम करना चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज बिगर देन द गेम। देखिए, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, जो कुक थे इंग्लैंड के कैप्टन, बहुत बड़े परफॉर्मर जी, कोई जब स्ट्रगल कर रहे थे तो पूरा इंग्लैंड परेशान था और उनसे वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती, रूट कॉज नहीं पता चल रहे थे कि क्या हो गया इसमें। तो उन्होंने रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ कोचेस से जो है वो कांटेक्ट किया, तो वहां आइडेंटिफाई किया उनके जो टेक्निकल फ्लॉज आ रहे थे उसको आइडेंटिफाई करके जब ये परफॉर्म कर रहे थे कैसा खेल रहे थे और अब वो किस तरह खेल रहे हैं। तो कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसके सीखने की जो चीज वो कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती हो रही है आपसे। बिल्कुल। आइदर वो आपके लिए कोई फैमिली इश्यूज है, आपका फिटनेस का प्रॉब्लम है, आपका कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या मेंटल ब्लॉकेज आ रही है, वक्त का मुकाबला सख्त, एनी वीकनेस जो कि एक एक्सपीरियंस बैटर के हिसाब से आप बाबर का हाईलाइट कर सकें, कहां वो लैक कर रहे हैं, कोई क्या चीज है जो कमी पेशी हो रही है? देखिए, बाबर थोड़ा सा मैं समझता हूँ उनका अभी मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड भी मुझे लगता है कि वो उस तरह से फोकस उनका नजर नहीं आता जो पास्ट में नजर आ रहा था। आई डोंट नो इसकी क्या रीजन है, क्योंकि मेंटल रीजन जानने के लिए आपको बाबर आजम से बात करनी पड़ती है, उनको स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप याद ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आउट हो रहे थे तो वहां पे अभी फ्रॉम थोड़ा सा बॉडी खेल रहे थे जिसकी वजह से सीम बॉल पे कई दफा बोल्ड हुए या फिर वो स्लिप लगती है। हाँ। तो थोड़ा सा अगर आप बिटवीन बैटिंग पैड गैप हो या फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं, आप फ्लैट विकेट पे तो खेलते होंगे, लेकिन जहाँ गेंद मूव करती है, अगर आप थोड़ा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, बिल्कुल टेक्निकली जहाँ पे भी आप जहाँ भी टेक्निकली फ्लॉज आएंगे आप एक्सपोज होंगे। बिल्कुल। तो ग्रेट प्लेयर हमेशा फॉरन से उसको मॉनिटर करके उसको कवर अप अमेंड कर लेता है और मॉनिटर करके अमेंड करना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट बाउट ऑफ रन्स, और हमारे लिए पाकिस्तान टीम के लिए बाबर के रन्स होना बहुत जरूरी हैं। आगे आने वाले शोज में हम ये भी दिखाएंगे कि पास इनिंग्स में जो है वो किस तरह क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही, एंड बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग, तो बहुत जरूरी है। गुलाम अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन जोर का जोड़ में वक्त देने के लिए। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।